बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस से तजारत, अमेरिका की तुर्किया पर पाबंदी आयद करने की धमकी। खाम तेल $101 फी बैरल की हद अबूर कर गया। गुस्ताखाना बयान देने वाले बीजेपी रुकने असेंबली की रिहाई के खिलाफ भारत भर में मुजाहरे। कश्मीरियों से बदसलूकी, बरतानवी अदारे ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। चीन का सैलाब से मुतासरा, पाकिस्तान को मजीद हंगामी इमदाद फराहम करने का ऐलान। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर करने की इंक्वायरी बंद करने का भारतीय फैसला मुस्तरद कर दिया। खातून जज, आईजी और डिप्टी आईजी पुलिस को धमकियां देने के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने दरख्वास्त कबल जमानत गिरफ्तारी दायर कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने रूस से तजारती ताल्लुकात रखने की सूरत में तुर्किया पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजारत खजाना की जानिब से तुर्किया की बड़ी कारोबारी शख्सियात और अदारों को एक खत भेजा गया है, जिसमें रूस से तजारत करने पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दी गई है। तुर्किया की कारोबारी शख्सियात ने खत मिलने की तस्दीक कर दी। रवा माह के आगाज में तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन ने एक मुलाकात के दौरान दो तरफा माशी ताउन बढ़ाने पर इत्फाक किया था। तुर्किया के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रूस और तुर्किया के दरमियान तिजारत में मई और जुलाई में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% इजाफा हुआ। अमेरिकी डिप्टी वज़ीर ख़जाना ने जून में तुर्किया का दौरा किया था और हुकाम को रूस से तिजारती रवाबत रखने पर पाबंदियां लगाने से मुतल्लिक खबरदार किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खाम तेल $101 फी बैरल की हद अबूर कर गया। सऊदी अरब की जानिब से ओपेक तेल पैदावार कम करने का अंदिया देने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल $101 फी बैरल की हद अबूर कर गया, जबकि WTI खाम तेल $95 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जब और आलमी गैस $9.35 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गुस्ताखाना बयान देने वाले बीजेपी के रुकने असेंबली टी राजा सिंह की रिहाई के खिलाफ भारतीय मुसलमान सिरापा एहतजाज हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान देने वाले बीजेपी के रुकने असेंबली टी राजा की रिहाई के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। तेलंगाना रियासत के शहर हैदराबाद में हजारों अफराद ने टी राजा सिंह के खिलाफ मुजाहरा किया और हुकाम से इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। भारतीय पुलिस ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर तशद्दुद किया और मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय हुकाम ने गुस्ताखाना बयान देने वाले टी राजा सिंह को कुछ देर के लिए तहवील में लिया था, इसे रिहा कर दिया गया। टी राजा सिंह की रिहाई के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। इससे कबल भी बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा भी गुस्ताखाना बयान दे चुकी हैं, लेकिन मुसलमान दुश्मन पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय पुलिस ने सोपुर कस्बे में 2 बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर, जम्मू शाहरा और रामबिन में लैंड स्लाइडिंग के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरा बंद हो जाने की वजह से इस पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई, जबकि पीपल्स डेमोक्रेट पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बल्किस बानो आबरू रेजी के मुजरम की रिहाई और इनका इस्तकबाल करने पर दुखो अफसोस का इजहार किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, बल्किस बानो इस्मत दरी के मुजरमों की
रिहाई और जिस तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया, इससे इन्हें सख्त दुख हुआ है। बरतानवी तहकीकाती अदारे स्टार्क वाइट ने ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक अदाद व शुमार जारी करके भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब कर दिया। स्टार्क वाइड इन्वेस्टिगेशन ने 2020-21 के दरमियानी अरसे में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट हाजिर कर दी, जिसमें बताया गया है कि इस अरसे में तशद्दुद के 450 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2020-21 में जम्मू कश्मीर में पैलेट गन्स के 1500 केसेस जबकि जबरी गुमशुदगी के 100 वाक़यात रिपोर्ट हुआ है, जिनसे तशद्दुद के 30 वाक़यात, जबकि सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ के समाजी कारकुनों के खिलाफ भी जबर और हरासानी के रिपोर्ट हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को हंगामी इमदाद की एक और खेप फराहम करने का ऐलान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मानसून की शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब से बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के दीगर सूबों में 700 से जायद अफराद जामहक और 3 लाख से जायद बेघर हो चुके हैं। बुध को मीडिया के एक सवाल के जवाब में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान में आने वाले शदीद सैलाब और इसके नतीजे में होने वाले भारी जानी व माली नुकसान से आगाह है और वो मुतासरीन से दिली ताज़ियत और गमज़दा खानदानों, जख्मी और मुतासरा अफराद से हमदर्दी का इजहार करता है। तर्जमान ने बताया है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक के समाजी व जरिया माश ताउन फ्रेमवर्क के तहत चीन पाकिस्तान को 4000 खेमे, 5000 कंबल और 50,000 वाटर प्रूफ खेमे फराहम कर चुका है, जो कुदरती आफात से निपटने के लिए फ्रंट लाइन तक पहुंचाए गए हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि रियासती कौंसलर और वजीर खारजा वांग ई ने सैलाब से होने वाले जानी व माली नुकसान पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से हमदर्दी का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के तजारती व सरमायाकारी के शोबे में 3 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी करेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की बाबत जारी करदा अलामिये में कही गई है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में 3 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की तैयारियों पर अमीर कतर का शुक्रिया भी अदा किया। जारी करदा अलामी के तहत मुलाकात में वज़ीर आज़म के वज़रा और सीनियर अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी था। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल अमीर कतर ने किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुशावरत हुई। अमीर कतर की जानिब से वज़ीर आज़म और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। मुलाकात के दौरान दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान कतर दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों फ्रीकैन ने बाहमी तजारत बढ़ाने के लिए अदारा जाती रुआबत को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मिसाइल फायर करने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल फायर करने के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया है। इस ज़िमन में तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम पर अफसरान को सजाएं गैर तसल्ली बख्श, नाकस और नाकाबी हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पाकिस्तान के मुश्तरका इंक्वायरी के मुतालबे का जवाब देने में नाकाम रहा था। भारत मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत स्ट्रेटजिक हथियारों को संभालने में तकनीकी खामियों को इंसानी गलती के पीछे छुपा नहीं सकता। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत को मुश्तरका तहकीकात के लिए पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करना चाहिए। 9 मार्च को भारत ने मिसाइल फायर करके पूरे खित्ते के अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। खातून जज, आईजी और डिप्टी आईजी पुलिस को धमकियां देने के
केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने दरख्वास्त कबल जमानत गिरफ्तारी दायर कर दी। PTI चेयरमैन इमरान खान सदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस मौका पर जुडिशल कम्प्लेक्स की एतराफ सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त बाबर अवान और अली बुखारी के जरिए अदालत में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पुलिस ने इंतकामी कार्रवाई के तहत इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया। अदालत जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास समाअत करेंगे। क्या रह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए इमरान खान को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली हिफाजती जमानत का आज आखिरी दिन था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।